नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माँ अन्नपूर्णा की जय अवश्य लिखें। साथ ही मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अन्नपूर्णा माता का व्रत अग्रहण मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जाता है। अब सुनिए अन्नपूर्णा माता की कहानी। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। उसे सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख ही उसे हर समय सताता था। एक दिन सावित्री अपने पति से बोली, आप कुछ काम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सावित्री की बात धनंजय के दिमाग में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे देव, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर धनंजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्नपूर्णा की ही बात सूझती है। जा घर पर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब वह बोली, चिंता मत करो, स्वयं भगवान शिव ने यह मंत्र दिया है, वो स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनंजय फिर जैसे कि तैसे वहीं बैठ गया। रात्रि में भगवान शिव ने आज्ञा दी, तुम पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे सरोवर दिखा। उसके किनारे अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी और एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। अगहन मास की चांदनी रात थी और सही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वो उसे मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने कहा, मुझे भी बताओ, इस व्रत की कैसी विधि है। अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन उपवास न बने तो एक दिन उपवास जरूर करें। निराहार रहकर कथा सुने। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोले। तब धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। तब अप्सराओं ने कहा, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिले, बांझ को संतान मिले, निर्धन के घर धन आए, मूर्ख को विद्या आए। जो इस कामना से व्रत करे माँ उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। धनंजय ने व्रत किया। धनंजय का व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करुण सरोवर के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भगवान शिव शंकर खड़े हैं। धनंजय दौड़कर माँ के चरणों में गिर गया। बोला, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको मेरी क्या दशा बताऊं। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वहां पर से धनंजय घर आया। उसकी पत्नी सावित्री से सब बात बताई। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जिसे शहद के छत्ते में मधुमक्खी जमा होती है, उसी प्रकार सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे और कहने लगे, इतना बड़ा घर और इतना धन संतान नहीं है तो कौन भोग करेगा। धनंजय के संतान नहीं थी। तब सभी बोले कि धनंजय, तुम दूसरा विवाह करो। ना चाहते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सावित्री को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन बंधे पति से सावित्री ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। सावित्री की बात सुनकर धनंजय यहाँ आया और व्रत पर बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए।
और व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला बह रही थी। सावित्री के घर आ पहुंची और उसने वहां शोर मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को निंद्रा आ गई। उसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में जला दिया। अब तो माताजी का क्रोध आ गया। घर में आग लग गई। सभी सामान जलकर राख हो गया। सावित्री जान गई। वह अपने पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सावित्री बोली, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। अब आप भक्ति से आराधना शुरू करो, वह जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर सरोवर में सीढ़ी प्रकट हुई। उस पर माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उतर गया। जाकर माता के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, जा, तुझे आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सावित्री ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को शिव के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सावित्री के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सभी ने यह व्रत करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार गांव में सेठ के पुत्र होने पर गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। माता धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया। धनंजय को वहां रहने के लिए मकान दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। हे अन्नपूर्णा माता, जैसी कृपा आपने सावित्री और उसके पति पर की, वैसी आप इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सभी पे करना। जय हो अन्नपूर्णा माता की। धन्यवाद।